ये तो डांस ना की नदी पता नहीं यही दी डांस। क्या रेट है भैया ये? क्या रेट है? कौन सा है आम ये? 900? 100 का 2 किलो। सो गाइस हम आए हुए हैं यहाँ पर और ये बादशाहपुर है भाई। मतलब यहाँ पे जितनी छोटी दुकान है ना मतलब उतनी ज़्यादा प्योरिटी भी है और ये ताज़ा ताज़ा दूध फुक रहा है और यहाँ पर बन रहे हैं पेड़े। तो गाइस इनकी ये है बल्ले पापड़ी और बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल्ली टेस्ट रहता है इसमें, तो पापा मीठा खाते नहीं। गाइस देखो ये हमारे एक पेंटर साहब है, हमारे नाना के दोस्त, तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, कितनी प्यारी बनाई है। देखो ये इन्होंने नाइट व्यू जो ताजमहल का जो रात का टाइम होता है ना वो ताजमहल कैसा लगता है, तो देखो ये उन्होंने बनाया था। और वो ठीक हो तुम, तबीयत ठीक है? गाइस देखो कितना ज़्यादा भीग गया और हाथ देखो उंगलियां दिख रही है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आज क्या होने वाला है। गाइस मैं आज इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं। गाइस अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं गांव में रुका था कुछ दिन के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए। तो उसमें से मेरे आधे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो गए और उनकी मुझे जरूरत भी पड़ रही है डेली नीड्स में। सो गाइस उनको लेने जाना है मेरे को। और गाइस मैं आज पहले जाऊँगा और मतलब ऊंचा गांव जाके वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने। फिर मैं जाऊँगा दादी के गाँव औरंगाबाद तारपुर, वहाँ से जाके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भी लाने हैं कुछ मेरे को। फिर वहाँ से आने के बाद अम्मी ने बोला कि नानी के यहाँ भी जाना, बिकॉज नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है जैसे कि आपने देखा ही है। तो गैस नानी से मिलकर फिर मैं वापस बैक टू दिल्ली और फिर दिल्ली वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। सो गैस शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग, बिकॉज 11 बजने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ गुलावटी वाले रास्ते से होता हुआ जाऊँ, मतलब मसूरी और धुलाना वगैरह से होते हुए जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। सो गैस शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, शुरू करता हूँ। अब पहुंचा हूँ मैं अपने गांव में, यानी औरंगाबाद में, औरंगाबाद तारपुर। और इससे पहले मैं गया था ऊंचा गांव में, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसर है वहाँ पे। मेरे को लाइसेंस वहाँ से मतलब कुछ मेरे को लाइसेंस वगैरह का काम था, वो भी लेना, कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो फाइनली मैंने सोचा था कि जब मैं घर से निकलूँगा तो मैंने सोचा था कि मैं एक शॉर्ट रास्ता पकड़ता हूँ, बिकॉज मैं 11 बजे निकला था, लेट हो गया था। तो शॉर्ट रास्ता ये था ना कि वो मसूरी, धौलाना, गुलावटी, इस औरंगाबाद और उसके बाद वही जहीराबाद ऐसे करके होता हुआ निकलता है, तो सीधा ऊंचा गाँव निकलता है। तो मैंने इस तरीके का रास्ता पकड़ा था, हाईवे में जाके। बट वहाँ पे क्या हुआ
अच्छा खासा चल रहा था, अपनी साइड चल रहा था, सब कुछ ठीक था। सामने से ट्रक आया और वो अपनी साइड आ रहा था। आते आते मतलब इतनी दूरी थी ऐसे हमारे बीच में 10-12 फुट की, इतने में ना उसने रॉन्ग साइड मतलब मेरी तरफ को कर दिया पूरा, एकदम ट्रक मेरी तरफ को काट दिया। तो बिल्कुल रास्ता ब्लैंक, एकदम कुछ रहा ही नहीं मतलब चलने के लिए रोड पे। तो एकदम ये लगा लो 10 फीट की दूरी थी और फुल स्पीड में था वो। मैं तो नॉर्मली चल रहा था क्योंकि 2 वे रोड था वो, मतलब एक ही रोड था, उस पर 2 वे चल रहे थे। तो इसलिए ना मैं तो आराम से चल रहा था। बट उसने क्या करा, एक साथ मेरे सामने आया और आते के साथ ही भाई एकदम पापा डर गए कि यार ये कैसा आ गया अचानक से सामने। तो आते के साथ ही पापा के हाथ से मैंने स्टिक दे रखी थी पापा को, और ये मैं पापा के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो मैंने स्टिक दे रखी थी पापा को, पापा एकदम डर के एकदम ऐसे उछले ना, तो एकदम मोबाइल स्टिक में से निकल गया, मोबाइल एकदम धैड़ गिरा एकदम ट्रक के नीचे आ गए। और मेरे को एकदम समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ एकदम, बिकॉज वो सामने था, रोड वगैरह रास्ता वगैरह कुछ था ही नहीं। मैंने जल्दी से ना उसको एकदम खेत में को काट ली बाइक, और मैंने खेत में काटी, एकदम मैं बच गया। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं काटता ना तो कसम से बोल रहा हूँ ट्रक के नीचे थे हम। इतनी गंदी मतलब गंदा था वो ट्रक वाला, और काटी तो काटी, मोबाइल भी टूट गया, ट्रक वाला रुका भी नहीं, एकदम भाग गया, हिट एंड रन। तो गाइज़ ट्रक वाले ना सभी नहीं होंगे लेकिन मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जितना मेरे को नॉलेज है, इतना मैंने दुनिया में देखा है। मतलब बंदे को दिख रहा है कि सामने सवारी आ रही है, बाइक पे है, और पूरा ट्रक काट लिया जस्ट 10 फीट की दूरी पर ही। अगर दूर से भी काटता तो भी एक चाल बन जाती, बट उसने अचानक से एकदम सामने आ गया और पूरा रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए निकलने को। बहुत अच्छा है बगल में खेत थे या कोई बम्बा या फिर नाला या नाली या कुछ नहीं था, वरना हो सकता था भाई सब पता नहीं क्या ही होता, अल्लाह खैर करे। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल का क्या हाल है। देखो ये टेम्पर्ड है, मैंने इसको छुटाया ना उस पर से, किस तरीके से टूटा ये, और ये रही मोबाइल की हालत। पूरा मोबाइल एकदम बढ़िया करके एकदम डब्बा गोल। अब यहाँ से बताया कि जहांगीराबाद जाओ, वहाँ पर एक अच्छी सी शॉप है और वो दिल्ली के रेट में, मतलब दिल्ली ऐसा माल है उसके पास, तो वहाँ से वो रिपेयर कर देगा। और OTP वगैरह बहुत आ रहे हैं मेरे पास, बिकॉज मेरा काम जैसा ऑनलाइन है, तो OTP वगैरह चाहिए रहता है सबको, रिटर्न वगैरह आती है तो OTP वगैरह मांगता है, तो इसलिए मेरे को अर्जेंटली यहाँ से कराना पड़ रहा है ठीक। अदरवाइज़ मैं दिल्ली में ही करा था। मतलब ये लगा लो मौत नज़र आ गई थी सामने। अगर ना मैं काटता ना गाड़ी तो पता नहीं क्या ही होता, अल्लाह खैर करे, बट सबकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। सो गाइस यहाँ पर मैं लाइसेंस लेने के लिए आया था और लाइसेंस भी मेरे को मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। और अब गाइस यहाँ से निकल रहे हैं हम गांव से, और नानी से मिलते हुए जाएंगे। नानी की तबीयत ख़राब भी है, वो भी देख लेंगे। नानी से मिलते हुए फिर दिल्ली निकलेंगे। सो गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। और मुझे जो उन्होंने कन्नी से घेरा ऐसा करके और मेरे मारी सीने में टक्कर, उस हालत में कई दिन तक सीना दुखा मेरा। आज मुझे याद है जब याद वास्ते अनमेरिड है, याद वास्ते तो गाइस आप देख सकते हो ये हैं पापा के बचपन के दोस्त। तो ये बता रहे हैं कि आप शहर के हो और मैं गाँव का हूँ, और मैं देखने में आपसे बुढ़ा लग रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर पावर बहुत है। तो गाइस ये बता रहे हैं कि बचपन में कोई कबड्डी का मैच हुआ था, तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माहिर थे पापा के दोस्त। तो इन्होंने पापा के सीने में ना सर मारे थे दे दे के मैच के दौरान, क्योंकि कुछ रहता है ना वो पाले में आता है तो उसको पकड़ना होता है। तो इनकी मतलब थोड़ी ये ट्रिक थी कि मतलब सर मारूंगा तो मतलब बंदा जल्दी हट जाएगा। तो पापा बता रहे हैं कि तुमने जो सर मारे थे मेरे सीने में, तो मेरे 3-4 दिन तक दुखन हुई थी उसकी। तो वही बात हो रही है गाइस। सो गाइस हम आए हुए हैं यहाँ पर, और ये बादशाहपुर है भाई, गाइस बादशाहपुर है ये गांव। और जैसे आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे जितनी छोटी दुकान है ना, मतलब उतनी ज़्यादा प्योरिटी भी है। और ये ताज़ा ताज़ा दूध फूक रहा है, और यहाँ पर बन रहे हैं पेड़े। भाई कितनी पुरानी शॉप है आपकी? पहले तो पंडित जी दिखे थे ना, 8-10 साल। गाइस एकदम एक नंबर का पेड़ा है, फुल टेस्टी। ये मेन रोड के जस्ट बगल में ही है दुकान। ये स्पेशली पेड़े वगैरह ज़्यादा फेमस है इनके, तो इसलिए पेड़े वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो ये मेरे गांव के पास एक गांव है, साखनी इसका नाम है। तो ये यहाँ पर पुल है, पुल के ऊपर से मैं शूट कर रहा हूँ गाइस। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, उधर की तरफ धुंध भी उड़ रही है, और गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है गाँव में आके। यहाँ पे ये देख सकते हो सूरज छिप रहा है। सो गाइस यहाँ जहांगीराबाद में मैंने अपना मोबाइल ठीक करा लिया और कैमरा मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। और गाइस इन्होंने बोला है कि 2-3 दिन के लिए मोबाइल ये नहीं चलाना है।
तो पापा इनके बल्ले पापड़ी पसंद है तुम्हें? गाइस इनको ना यहाँ की बल्ले पापड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो जब भी आते हैं ना तो चचराई रोड है और यहाँ पर इनकी शॉप है, तो यहाँ पर ना ज़रूर ही खाते हैं जब भी आते हैं। और बिल्कुल इनके ना बल्ले ऐसे होते हैं एकदम सॉफ्ट, और इनकी जो ये पापड़ी वापड़ी होती है ना एकदम ऐसी होती है, एकदम करारी, एकदम फुल क्रिस्पी। सो गाइस इनकी ये है बल्ले पापड़ी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल्ली टेस्ट रहता है इसमें। तो पापा मीठा खाते नहीं है, तो इसलिए पापा बिना मीठा के ले रहे हैं। कैसी लग रही है पापा? सही है? हर बार मतलब पापा ज़रूर ही खाते हैं यहाँ पे। बुआ ताला लग रहा है, बुआ ताला लग रहा है ये ना। बुआ तो है ही नहीं यार। गेट कैसे खुला छोड़ गई बुआ? ऊपर तो कोई है नहीं, होता तो आवाज नहीं मारते। एक बार देख ले ऊपर जाके, अंदर तो नहीं है। ये कैसे सारे गेट खुले छोड़ गई? गेट तो खुले हुए छोड़ती नहीं है। बुआ आ गई है, लो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो बुआ? आ जाओ, लो सर रखो, लो रख लो। सो गाइस ये है हमारी बुआ, ये गई हुई थी जब मैं आया था, आपने देखा ही होगा। बैठ जाओ बुआ। गाइस देखो कितना टाइम हो गया, 8 बजने वाले हैं और दिल्ली भी पहुंच रहे हैं वापस हमें। और बुआ ठीक हो तुम? तबीयत ठीक है? हैं? अरे तुम ऐसी बातें करती रहती हो। लो बिस्किट खाओ, बिस्किट लो, लो बिस्किट लो। गाइस बुआ बता रही है मतलब उनके मतलब पेट में वगैरह दर्द रहता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, बिकॉज हमारी नानी ने का ऑपरेशन हुआ था पित्ते वगैरह का, तो वो पित्ते वगैरह निकाल दिया गया था, तो इस वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और प्लस उम्र का भी मतलब लिहाज है। तो गाइस देखो ये हमारे एक पेंटर साहब है, हमारे नाना के दोस्त, तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, कितनी प्यारी बनाई है। और मतलब ऐसे थे कि इनको ना बहुत ही बड़े म्यूज़ियम से और मंदिरों से मतलब कॉल आई थी, मतलब कि आप हमारे लिए बनाएं, बट उन्होंने ना मतलब शौक़ के लिए बनाते थे और इतने ज़्यादा फेमस थे बेहिसाब। आप मतलब जाओगे तो वे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बनवा लो जैसी आप चाहते हो, कोई इंसान की हो या कोई सीनरी, लैंडस्केप, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, सब बना सकते थे वो। देखो ये इन्होंने नाइट व्यू, जो ताजमहल का जो रात का टाइम होता है ना, वो ताजमहल कैसा लगता है, तो देखो ये उन्होंने बनाया था। गाइस देखो थोड़ा सा ना मसाला छूट गया है जो इसमें यूज़ करते हैं ये पेंटिंग बनाने में, जो कलर वगैरह लगते हैं ना, तो इन्होंने शीशे पे बनाई थी। तो शीशे पे किस तरीके की कारीगरी है, बिल्कुल नाइट व्यू ऐसा बना दिया, ऐसे ताजमहल हुबहू होता है। चलो तो चले चलो तो बुआ चले फिर हैं, आ जाओ, तुम चल रही हो तो चलो दिल्ली। ठीक है बुआ, आ जाना घर पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाना फिर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं गाड़ी को लेकर आऊँगा कार बार। ठीक है बुआ, अब 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते बाद आएंगे हम, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए कुछ, इस वजह से। अब जो आएंगे ना 2 हफ्ते बाद, तो घूमने चलेंगे फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। गाइस हम बैठे हैं इस टाइम बुलंदशहर में काले आम पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो रात का टाइम है। सो पापा लेकर आए हमें एक होटल में। सो अभी
वेट कर रहे हैं और फिर दिल्ली निकलना है, बट बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, तो निकलने का प्लान ही नहीं था, बट निकलना ज़रूरी था बिकॉज कल का कुछ काम वगैरह भी रहता है, तो इसलिए अर्जेंटली निकलना पड़ गया। बट अब आकर आधे रास्ते में पछता रहे हैं कि मतलब वहाँ पर तो हो रही है बारिश, और पापा कह रहे थे मतलब वापस गाड़ी बैक कर लूँ, बट कोई नहीं, आए हैं तो फिर अल्लाह पार लगाएगा अपनी नैया। सो गाइस अब खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे दिल्ली के लिए, और बुलंदशहर तक पहुँच गए हम, कालेआम पर हैं हम इस टाइम टाइम हो रहा है। अरे हो बजे बाबा बात तो हो रही थी, इस टाइम 9 बज रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। सो गाइस हमने पहले मंगाई है नहारी। गाइस खाना एवरेज है, मतलब इतना बुरा नहीं है, और बिकॉज सफ़र में तो इतना वो टेस्ट मिल नहीं पाता जो चाहिए होता है, बट फिर भी देखा जाए तो एवरेज है, नॉर्मल। आज इतनी ज़्यादा थकान हो रखी है ना, जगह जगह जाना, विज़िट करना, काम करना, करवाना, डॉक्यूमेंट्स लेना देना, दिमाग की खिचड़ी पक गई है। और बहुत सारा तो ऐसा है जो कि मैंने कवर करा ही नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था उस इंसिडेंट की वजह से, जो मोबाइल वगैरह टूट गया था मेरा, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मोबाइल सही कराने में टाइम लग गया, उसको चेक करना कि सब ठीक है नहीं है, और ये रिकॉर्डिंग भी मतलब मैं अपने मतलब पापा के मोबाइल से ही कर रहा हूँ, खुद के मोबाइल से ही नहीं कर रहा अभी। और जब घर पहुंच जाऊंगा उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग वगैरह चालू होगी नेक्स्ट डे से, बिकॉज उसने बोला है, उन्होंने जो शॉप है उन्होंने बोला है कि मतलब जो मोबाइल है उसको 3-4 दिन तक उस पर मतलब प्लास्टिक से बांध रखा है उसको, कि वो मतलब खोलना मत, मतलब 1 दिन तक, और नेक्स्ट डे मतलब उस पर मेरे को वो चढ़ाना है टेम्पर्ड ग्लास, और देन मैं शूट कर सकता हूँ उस मोबाइल से। अभी मतलब कर ही नहीं सकता, तो मैं पापा के मोबाइल से कर रहा हूँ ये। सो गाइज़ अभी खा रहे हैं, अभी कॉर्न वगैरह टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसा है, और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से। गाइज़ सेकंड मतलब कौरमा टेस्ट कर रहे हैं खाना। नाहरी से बेटर ना कौरमा आया था, और मुझे तो दिखाई नहीं था, मतलब कहाँ पर बाहर मतलब खाना वगैरह पकाते हुए देखे लोग, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब नीचे चले जाओ ये बेसमेंट में, तो मेरे को पता लगा कि मतलब बेसमेंट में है, वरना मुझे तो ऐसा लगा था शायद ये मतलब देते बाहर से देते हैं, बैठ कर खा नहीं सकते। बट सही है, जो है जो टाइम पे मिल जाए वो सही है सफ़र में तो यार। और मतलब पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी काम इजीली हो ही नहीं पाता। आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे उतर गए, मतलब यहाँ पर है, मुझे दिखी नहीं थी ये शॉप, मगर यार भूख लग रही है इतनी ज़्यादा, कहीं कुछ मिल जाए रोटी वगैरह तो मज़ा आ जाए। सो गाइज दिस इज़ द डिनर टाइम आफ्टर द लॉन्ग बैटल ऑफ द डे। फाइनली अब आके हमें डिनर नसीब हुआ है। सो गाइज अभी हम डिनर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम चलेंगे दिल्ली। और गाइज इतना तगड़ा सीन हुआ था, मतलब मूड पूरा ख़राब हो गया, सिर में दर्द, नेक में पेन, और भाई साहब थकान पूरा, मतलब बोलिए कि बैंड बज गई है। सो गाइज फाइनली अभी हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए, और पता लग रहा है दिल्ली में भी बारिश हो रही है। सो गाइज देखते हैं आगे क्या होगा, मैं आपको मिलता हूँ घर पे जाकर। तो गाइस हम यहाँ पर रुके हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रखी है, तो हम ढाबे पर रुके हैं एक जगह। गाइस आप देख सकते हो हम ढाबे में रुके हुए हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लिमिट से ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पर जो भी मुसाफिर है सबके सब यहीं पर ही रुके हुए हैं, तो हम भी यहीं पर ही बैठ गए कुछ देर के लिए। सो गाइस फाइनली हम आ गए घर पे, रात के 2 बज रहे हैं, बाइक चलाते चलाते हो गया बुरा हाल। वहाँ से निकला था मैं 8 बजे, 6 घंटे तक बाइक चलाई क्या, मतलब 2-3 घंटे तो हमें वेट करते करते हो गए थे, बिकॉज बारिश इतनी ज़्यादा। फिर भाई साहब ना सोने की जगह, ना लेटने की, ना बैठने की, फिर क्या बस 2-3 घंटे वेट करा। फिर मैंने यार क्या होगा यहाँ पे, फिर बरसात में निकल पड़े हम, और भाई साहब इतनी गंदी बरसात थी, तगड़ी वाली, खाई खड्डे ये वो, और ट्रक वाले तो बहुत ही बुरे होते हैं यार। अम्मी सो रही हैं भाई, अम्मी तो जाग रही हैं और सुनाएंगी अब तो। गाइस देखो कितना ज़्यादा भीग गया, और हाथ देखो, उंगलियां दिख रही हैं, मतलब पूरी ऐसी हो गई हैं भीग के एकदम टनाटन, और बहुत तगड़ी नींद आ रही है। अब नहाना भी है दोबारा से।
अस्सलाम वालेकुम। हैं हमारी अम्मी कह रही थी कि वहीं पर ही रुक जा रुक जा रुक जा, दिल्ली में बारिश हो रही है, बट मुझे लगा था कि वहाँ मतलब दिल्ली आने से पहले ही बारिश रुक जाएगी और हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। बट वहाँ पर उल्टा वहीं से बारिश चालू हो गई, दिल्ली में रुक गई और वहाँ पे चालू हो गई, ऐसा हो गया। पूरे रास्ते इतनी गंदी बारिश भाई साहब, बहुत गंदी बारिश, बिजली कड़क रही थी सही से। और ट्रक वालों ने तो भाई साहब लहरें ले लेके चला रहे थे, उन्हें होश खबर नहीं कि कोई रोड पे चल रहा है नहीं चल रहा, उड़ा दो बस, ऐसा मामला है उनका तो। यही तो है, यही तो डर होता है, और क्या है। बट ये चलाओ। सच में भाई साहब, और ट्रैक्टर वाले मतलब 2-3 लड़के थे वो जवान से, ऐसे इर्टिगा गाड़ी वो भी ऐसी लहरें ले लेके, इतनी बदतमीजी हो रही रोड पे रातों को तो। 2 व्हीलर तो समझो सेफ है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, बस जिनके पास कार है 4 व्हीलर है वही सेफ है, और उनका भी कुछ नहीं पता। तो गाइज़ अब मैं कल बात करता हूँ, और अब फिलहाल मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और फिर सोऊंगा मैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और गाइज़ मैं अभी उठा हूँ सुबह के 9 बजे बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी और शरीर इतना ज़्यादा थक चुका था, बिकॉज़ आपको मैं दिखा नहीं पाया। हम निकले थे रात के 9 बजे वहाँ से, बिकॉज़ 8 बजे करीब मैं वहाँ से निकला था, वहाँ पहुँचा था कहीं और भी, जहाँ पे अम्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखे थे मैंने। तो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर उनसे भी बात करी, और वहाँ पे बात करने के बाद मेरे को निकलते निकलते ओवरऑल 9 बज गए थे। तो 9 बजे मैं वहाँ से निकला, और निकलने के बाद फिर मैंने वहाँ पर खाना वगैरह खाया बुलंदशहर पहुँच कर, और खाना वगैरह खाकर मैं फंस गया वहाँ पर बारिश में। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मतलब बैंड बज गई थी गंदी वाली। और गाइस वहाँ पर ढाबे पर रुका, ढाबे पर जो अभी आपने देखा होगा, तो ढाबे पर रुकने के बाद फिर थोड़ी सी बारिश थमी, फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने चला तो थम गई थोड़ी सी, हल्का सा चलाऊँ, और हल्का सा चलते के साथ ही ना इतनी तेज़ बारिश हुई ना, ऐसा आंखों पर तो ऐसा लग रहा था गोलियाँ चल रही हैं, ठा 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 ठा। तो गाइस मैं फिर वहाँ पर एक मेरे को वो मिल गया छप्पर टाइप का, टीन शेड डला हुआ था, तो वहाँ पे मैं रुका, और वहाँ पर बहुत देर तक ऐसे ही रुका रहा। वहाँ पे 4-5 बंदे और बाइकर वगैरह रुके हुए थे। तो वहाँ पर रुकने के बाद रुकते रुकते बज गए 12। मैं कहने लगा पापा ऐसे तो हम यहीं पर ही बैठ जाएंगे, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे तो थकान हो रखी है पूरे दिन की, और भूख सी भी नहीं लगने लगी थी मेरे को दोबारा। तो 12 बजे फिर मैं कहने लगा पापा अब चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर पापा कहने लगे चल रुक जा, हल्की सी थमने तो दे। फिर हल्की सी थमी, और फिर मतलब मैं निकल पड़ा। फिर तेज हो गई बारिश सिकंदराबाद पहुँचते पहुँचते। मैंने कहा अब कुछ भी हो अब नहीं रोकूंगा मैं, भाड़ में गई बारिश बारिश। तो मैं चलाता गया बाइक, चलाता गया भाई साहब। और फिर रास्ते में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, पता है क्या हुआ? मतलब रात के टाइम पे तो ये लगा लो आप कि बाइक वाले तो सेफ है ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज कोई कहीं से भी ठोक देता है यार आके, हद है। तो मैं वहाँ पे चल रहा था, ट्रैक्टर वगैरह वाले आए, तो देखो ऐसे ऐसे चल रहा ट्रैक्टर, ऐसे सांप की तरह। बस मैं कहने लगा यार ये क्या हो रहा, ट्रॉली लग जाएगी, आगे वाले टायर लग जाएंगे, कि कुछ भी हो जाएगा मतलब। फिर मैंने साइड में चलाने लग गया। जब साइड में चलाने लग गया तो वो पानी का फ्लो जो होता है ना, जो रोड वगैरह होते हैं कि रोड जैसे अप डाउन वगैरह रहते हैं, तो जो डाउन वगैरह थे ना उसमें मतलब पानी भर गया, गंदा वाला पानी भर गया। तो उसमें जब एकदम ऐसे करके बाइक निकली ना, तो एकदम ऐसे चीरता हुआ गया पानी। तो भाई साहब एकदम बाइक ऐसा हो गई। तो मेरे को बड़ा डर लगा कि यार ये क्या हो गया, झटका सा, मतलब 3-4 बार तो ऐसा ही हुआ। फिर मैं उसको हटा के फिर मैं बीच में चलाने लग गया, एकदम इर्टिगा वाला आया, और वो भी ऐसा रात को फू 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 फू। अबे यार मैंने कहा अल्लाह आज तो बचा ले, आज के बाद नहीं आऊँगा रात में, मतलब कहीं होटल लेके रुकना पड़ जाए, बट मैं आऊँगा नहीं कभी भी रात में। तो गाइस मैं अब अल्लाह अल्लाह करते 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 तो बड़ी मुश्किल से आया, रात के बज के 2, और 2 बजे फिर मैं एंट्री ली मैंने, जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा। तो गाइज़ मैं ओवरऑल ये बोलना चाहता हूँ कि आप बाइक से सफ़र ना करें। बाइक से सफ़र करें तो थोड़ा बहुत ही सफ़र करें, ज़्यादा लंबा लॉन्ग डिस्टेंस वाला बिल्कुल ना करें, और हाईवे का ही सफ़र करें ज़्यादातर। ऐसा सफ़र ना करें जहाँ पे एक ही रोड है और 2 वे, मतलब उस पर ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, तो वो वाला तो बहुत रिस्की हो जाता है बाइकर के लिए। बट हाँ एक तरीके से देखा जाए तो मैं बाइकर था तो मैं बच भी गया, बिकॉज अगर वो कार होती ना और ट्रक वगैरह जैसा आ रहा था ना ऐसे ठप एकदम, भाई साहब वो तो उड़ ही जाती, खेत में नहीं कट पाती इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मैंने बाइक एकदम घुमा के मतलब काट ली। तो एक तरीके से मेरे लिए ये भी एडवांटेज रही कि मतलब बाइक थी तो मैं बच गया। तो गाइस फाइनली ओवरऑल यही कि नाइट में सफ़र ना करो, और बाइक से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाला सफ़र ना करो। गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं लेकर आया था, पेड़ वगैरह, और इतने मतलब टेस्टी होते हैं ना।
मतलब अगर दिल्ली में आप ढूंढोगे ना तो ऐसी मिठाई मिलेगी 400-500 रुपये किलो। वहाँ पे बहुत सस्ती भी होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर होती है, अच्छी होती है। मतलब जो दिल्ली वाले हैं ना उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज उन्हें तो मिलावट खाने की आदत है। और हमारे यहाँ जैसे चक्कर लगते रहते हैं गाँव के, तो हम तो ये मिठाई वगैरह लाते रहते हैं, तो हमें तो आदत हो गई है इसे झेलने की। बट जो दिल्ली वाला होगा ना तो वो उसको ईजिली नहीं खा पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पेट खराब ही होता रहेगा उसका। तो गाइज बहुत ही अच्छे पेड़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। और गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे से, अगर बुरे करने हो तो मत कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब करवा देना, वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।